एक अच्छे खिलाड़ दो होवे ना उनके लिए अच्छा खिलाड़ पेश करो। तो मैं ही कर दूँ? रेड कलर अच्छा है। रहने दो। मम्मा ये कह रही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना। तो वेलकम टू सुल्ताना दा आशियाना। शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और हमारे चैनल को आप जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज मौसम बड़ा ही प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गर्मी की शिद्दत भी कुछ कम है। तो मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा हुआ था कि यहाँ पे एक सस्ता बाज़ार लगता है, एक सस्ती मार्केट है प्लास्टिक की चीज़ों की। तो जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन हम लेंगे, क्योंकि हमारा जो टब है वो टूट चुका है और बैठने वाले पीढ़े जिसे मैं कहती हूँ फट्टी, वो भी टूट चुकी है। तो अभी मैं चलती हूँ सस्ते बाज़ार में, क्योंकि चादर देख के ना पाँव फैलाना चाहिए और चीज़ें जहाँ से अच्छी मिले ना आप ले लें, चाहे वो बाज़ार सस्ता ही हो। तो यहाँ पे जी हम बाज़ार आ चुके हैं और इस शॉप में, ये बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि शॉपिंग ना यहाँ से कर ली जाए। यहाँ से मैंने लेने थे टब और कुछ डब्बे लेने थे। तो शॉप में काफ़ी कुछ सामान था, देखिए यहाँ पे नज़र आया वाइपर और लोटे किस किस को पता है ये है लोटे, किस किस को याद है जनाब लोटे। और मैंने लेने थे डब्बे मसालों वाले और ये मैंने टब लेने थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम यहीं पे शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि घर का ज़रूरी सामान चाहिए था। और ये अंकल बहुत ही मुझे फ़नी लग रहे थे, भाई अंकल तो खैर मैं नहीं कहती, कहते थे बाजी आपके खिलाफ अच्छा, हमने पहले आपको मुनासिब कीमत बताई है। तो मुझे ये सोच के ना बड़ी हंसी आ रही थी। और ये प्लास्टिक के ग्लास ऐसे कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो मिनटों में तोड़ दें। और यहाँ से जी मैंने लेना था, यहाँ पर बहुत कुछ था इस बास्केट में। और मुझे वो मशीन चाहिए थी, क्या कहते हैं वो जो टूल होता है शामी टिक्कियों का। और ये जनाब मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया था, यानी देखो दुनिया कितने पहुँच गई, तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लिया है। देखिए मेरी मशूमियत वैसे ना प्लास्टिक के जो बर्तन या जो प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, लगती बड़ी ही प्यारी है। मुझे ये छोटी बास्केट इतनी अच्छी लगी, ये ग्लास भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे। तो यहाँ पे जी हमने पीढ़ी लेनी थी, हमने फिर यहाँ पे पीढ़ी ली। तो कहते बाजी तुसी ना नीले रंग दी ना लो, तुसी लाल रंग दी पीढ़ी लो। मुझे इतनी ऐसी है, मैंने कहा नहीं वीरे पीढ़ी चाहिए थी, तो सानू ही दे दे। और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी थी और पैसे भी मुनासिब थे, मतलब मुनासिब पैसों में चीज़ें मिल गई। तो मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी घर की, वो मैंने फिर ले ली। और यहाँ पे जी हम आए हैं कोलू पे, क्योंकि थोड़ा सा तेल अचार के लिए कम था, तो मैं यहाँ पे ना तेल लेने आई थी। और मैं तेल यहीं से ही लेती हूँ, देख लें मैंने दिखाना भी था कोलू आप लोगों को अपने ब्लॉग में, कि यहाँ पे ना खालिश तेल आपकी आंखों के सामने तैयार किया जाता है। और आज मैं आई थी सरसों का ऑयल लेने, तो फिर मैंने यहाँ से जी सरसों का ऑयल भी ले लिया। और आज मैंने छोटे छोटे सारे काम इसलिए ख़त्म किए क्योंकि मौसम अच्छा था, वरना धूप में जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और मेरा तो फिर बीपी ही लो हो जाता है, यकीन करें चक्कर आते हैं। इस दफ़ा गर्मी लगता है हमारे मुल्क में ज़्यादा पड़ी है। और जब मैं घर आई तो मेरे बच्चों ने सारे रैक थे भांडे पकड़े हुए थे, बखेरे हुए थे। और ये जनाब पता नहीं कौन सा स्टैंड कर रहे हैं, और इसको ये पता कि इसको ये लग जाएगा। और मेरे बच्चे यहाँ पे ना रैक को तोड़ने में लगे हुए थे। अच्छा आप सब ने मुझे बताना है, या ये मेरे साथ ही होता है कि बच्चे अपना बैट बॉल क्रिकेट जो वो जैकेट होता है इनको छोड़ के तो ये हमेशा रैक के साथ दोई के साथ ये क्यों खेलते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक बड़ी सी लकड़ी की लूडो भी ला के दी है कि चलो थोड़ा सा कोई गेम हेल्दी खेल लो, कुछ और खेल लो। लेकिन ये बच्चे पता नहीं बर्तनों से क्यों खेलते हैं, सारे पतीले। और मेरा टब भी इन्हीं बच्चों ने तोड़ा, मेरी बाल्टियाँ थी कपड़े धोने वाली वो भी इन्हीं बच्चों ने तोड़ी हैं। और इनके अब्बा जी कहते हैं कि तूने तोड़ी क्यों है जो मैं नहीं लेके दूँ। तो वो सारा इल्ज़ाम माँ पे ही क्यों आता है? जज साहब बताएं मुझे, जज साहब बताएं। और कुछ यही हाल है, जो मेरे कपड़े प्रेस करने वाला शावर होता है पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाल लेते हैं, जो कि मैं खुद भी रख के भूल जाती हूँ, लेकिन ये तोड़ देते हैं। और यहाँ पे जी मैंने सोचा कि आज अपनी शहज़ादी बेटी को मैं आलू के पराठे बना के खिला ही दूँ, क्योंकि उसके आलू ख़राब हो गए थे। मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे अभी भी आ रही है। तो यहाँ पे जी मैंने आलू को उबलने के लिए रख दिया है और साथ में जो इसका मसाला है उसे कटना वटना शुरू कर दें। यानी इसमें आप ज़्यादा सारे अगर प्याज डाल लें और धनिया तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो बच्चे भी अपने अपने काम में लगे थे, तो फिर मैं ते घर घूर साफ़ करके तो मैं क्या ज़रा आराम ने बह के ना पखे थले ते अपना काम करा। और ये मैंने फटाफट जी यहाँ पे ये सामान इसका तैयार कर लिया।
और यहाँ पे जी मैंने बच्चों के फिर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पराठे बना दिए और गैस जाने में थोड़ा सा ही टाइम था और मेरी कोशिश थी कि फटाफट पराठे बन जाएं, क्योंकि फिर 3 घंटे गैस से नहीं आना। तो आपको पता बच्चे छोटे हैं, इंतज़ार नहीं करते, बहुत तंग करते हैं जनाब, बहुत तंग क्योंकि बच्चे जो हैं तो बच्चे तो फिर तंग करते ही हैं ना। और किस किस को जी ज़्यादा प्याज वाले पसंद है, यानी आलू की पिट्ठी में बहुत सारे प्याज डालें और उसको वो पराठे पसंद हो, तो जनाब ऐसा सारे पराठा दी गई है फाइनल लुक। और यहाँ जी बच्चे बहुत खुश हैं कि इन्हें पराठे बहुत पसंद आए हैं। और अली मेहंदी को देखिए किस कदर खुश नज़र आ रहा है, बच्चों को भूख भी बहुत लगी थी। और जनाब खाना शाना बन गया था, बच्चों ने खा लिया था और हम ये देखें जी शाम की तैयारी शुरू हो जाती है, एक टाइम टपाओ दूजा तैयार। और यहाँ पे प्लांट्स को चेक कर रही थी और मैंने फिर बहुत सारे कपड़े वॉश किए। आप यकीन करें कि अगर आपको एक दिन में कपड़े ना धोना ना तो वो अगले दिन फिर कपड़ों का ढेर हो जाता है। और ये मैंने टॉवल वगैरह भी धोए थे, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, फिर धो के थे, फिर तुम पता ही। और मैंने तकिए भी धोने थे, आज मैंने तकिए भी वॉश किए थे, क्योंकि ना बच्चे ऑयल वगैरह लगाते हैं तो फिर तकिए पे लग जाता है। और यहाँ पे जी ये कागा जो है कौवा साहब, ये मेरे बेटे से बातें कर रहा है। और यहाँ जी ये कौवा साहब मुसलसल मेरे बेटे के साथ खेल रहा था और उसे तंग रहा था। और मुझे ऐसे सीन बहुत ही पसंद है, बिकॉज़ क्योंकि मुझे नेचर से प्यार है, मुझे बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज़ाद पिंजरों में कैद मुझे परिंदे अच्छे लगते हैं। और ये मेरे बेटे को बड़ा तंग कर रहा था, बल्कि अली मेहंदी के साथ जो कौवा राजा है खेल रहा था। और शाम का टाइम हो गया है और गैस जब दोबारा से आ गई है तो जनाब मैं लाई थी देसी भिंडियाँ और मैंने सोचा कि उसे देसी तरीके से ही पकाया जाए, क्योंकि जो खाना मिट्टी की हांडी में बनता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ साथ जनाब मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी थी और किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने फिर दोपहर के खाने के बाद किचन को बंद कर दिया था। और अब शाम को मौसम ठीक था तो मैंने साथ साथ किचन भी साफ़ कर लिया है और साथ साथ हमारी जो भिंडियाँ हैं वो भी रेडी हो गई हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा जो व्लॉग है, ये जो मेरी छोटी सी एफर्ट है जो मैं बच्चों के साथ करती हूँ और 7 दिन की जो मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें और प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट किया करें। इसके साथ ही करते हैं हम आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।